10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? 7.2 क्लास 10th के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर केमा सोल्व करने जा रहे हैं? 7वां है। केमा है? 7वां। कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास है। वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। जिसका केंद्र क्या है आपका? 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। 1, 4 है। बात समझे? यानी क्वेश्चन कहता है कि बी ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु जो है ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें वृत्त की चर्चा किया है। वृत्त का व्यास, वृत्त बना लेते हैं हम, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद में कहेंगे कि ये देखो ये क्या हो गया? वृत्त, है ना। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। ये देखिए ये क्या है आपका? वृत्त है। ठीक है। अब यहाँ से इसको हम खींच लेते हैं। ये है आपका केंद्र। ये क्या है? केंद्र। बात समझे? और ये हो गया आपका कोची? व्यास। क्या हो गया? व्यास। बात समझे? ये है आपका कोची? व्यास है। क्या है? व्यास। बात समझे? अब देखिए कहता है कि जिसका केंद्र क्या है? 2, -3 है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं 2, -3। ये वृत्त के केंद्र क्या है? 2, -3 है तथा बी जो बिंदु है बी का निर्देशांक 1, 4 है। बी का निर्देशांक क्या है? 1, 4 है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं बी जिसका निर्देशांक 1, कितना लेते हैं? 4। ए बिंदु हमको नहीं पता। ए बिंदु हमको नहीं पता तो हम यहाँ पे कहेंगे कि माना कि ए का निर्देशांक को जी ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए? तो ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। बात समझे? यहाँ पे हमने मान लिया x, y। बात समझ में आ गया? यानी माना कि ए का निर्देशांक क्या है? बोलो ए का निर्देशांक क्या है? तो x, y है। बात समझे? इस बिंदु को आप कुछ भी मान लो, P या कुछ भी मान लो आप। बात समझे? वो मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। बोलो यहाँ तक किसी दिक्कत है? नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे कि जो ये है ये क्या है आपका? केंद्र है ना। क्या है जी? केंद्र। तो कहेंगे कि केंद्र है ना, केंद्र P का निर्देशांक बराबर ए बी का मध्य बिंदु। कुछ का मध्य बिंदु? हाँ, ए बी का मध्य बिंदु। बात समझे? ओ देखो जी केंद्र जो P का निर्देशांक है वो ए बी का क्या है? बराबर ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। तो देखो P का निर्देशांक आपका क्या है? 2, -3, यही ना है। फिर बराबर ए बी का मध्य बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा आपका? x1 प्लस में x2 बटा में 2, फिर y1 प्लस में y2 बटा में 2। ये हो जाता है आपका। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -3। बात समझे? बराबर में फिर क्या हो जाएगा? x1 के जगह पर क्या है आपका? तो x1 के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर प्लस x2 के जगह पर क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x और बटा में 2, फिर y1 के जगह पर क्या हो जाएगा आपका? 4, है ना। तो 4 प्लस में y2 के जगह पर क्या हो जाएगा आपका? y और बटा में 2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। इस तरह से हम कहेंगे। अब यहाँ पे कहेंगे, अब एक बार x वाला के लेके चलो आप, है ना। कह दो यदि, है ना, यदि 2 बराबर क्या लिखेंगे हम बताइए? 2 बराबर क्या हो जाएगा जी? बोलो 1 प्लस में x और बटा में 2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें तरछा तरछी गुना कर लो आप। इसके बटा में कुछ ना तो 1। तो यानी कि 1 + x में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? और 2 दूनी के 4 होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कहेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 - 1। इधर 1 प्लस में था, बराबर के उधर गया तो माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। यही ना होगा? 3। x बराबर 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? y। तो यहाँ पे हो जाएगा -3। पुनः क्या कहेंगे आप? पुनः कहेंगे क्या कहेंगे? बोलिए। पुनः कहेंगे कि -3 बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस में y और बटा में 2। तिरछा तिरछी गुना करो तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है जी?
इधर आ रहा आपका? यस। चलिए इधर देख लो, इधर कर लेते हैं। यहाँ पे बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं, या इधर ही कर लूं मैं, यहाँ पे है ना, कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताओ, यहाँ पे लिख लें, दिखाई दे रहा सबको? यस। कर ले जी यस। कि नहीं? यस। चलिए तो -3 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में क्या हो जाएगा y, और बराबर में -3 दूनी के 6 होगा इतना। तो फिर आप क्या कहेंगे बताइए, y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा -6 और -4, इधर प्लस में था उधर चल गया तो माइनस में, यानी बराबर y बराबर माइनस कितना हो गया 10। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यानी y बराबर हो गया -10 और x बराबर आपको क्या मिल गया 3, है ना। तो वह जो केंद्र वाला बिंदु जो होगा वृत्त के जो वृत्त ए जो बिंदु होगा, ए जो ए मैंने माना है वो कितना हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया 10, यही हो जाएगा कोची आंसर हो जाएगा -10। यानी ये जो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x 3 हो गया, y हो गया कितना -10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। आप समझे? बोलो कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। कितना है जी? 8वां क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः 2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर कितना है 3/7 और AB 3/7 AB हो, यानी कि AP बराबर 3/7 AB हो और P का रेखाखंड AB पर क्या है स्थित हो, AB पर स्थित हो। बात समझे? तो हम लोग सबसे पहले ये कहते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में इस तरह से फिगर बनाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। इस बिंदु का नाम कहें A और इसका कह देंगे B। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, और इसका निर्देशांक आपको दे दिया कितना जी, -2, बोलबे ना करिएगा, -2, और इसका निर्देशांक क्या है 2, -4 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु को हम कह देते हैं P, जिसका निर्देशांक हम मान लेंगे x, y। बात समझे? है ना। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को कह देते हैं m1, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को कह देते हैं m2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे आप कह दो कि माना कि वह बिंदु P जो क्या है x, y है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं दिया है क्वेश्चन में, दिया है, लिख देंगे। एक चीज और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि AB बराबर AB बराबर क्या हो जाएगा AP, क्या हो जाएगा AP, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हाँ BP। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपको क्वेश्चन दिया है कुछ, यहाँ पे कह देंगे दिया है, क्या दिया है बताओ, दिया क्या है आपको, तो AP बराबर क्या दिया है, हाँ 3/7 है ना, AB यही दिया है, इतने दिया है। चलिए बताइए, अब इसको आप क्या करोगे, अब इसको कह दो आप, यानी ये है आपका कोची में, इधर भागा में इधर आ जाएगा तो कोची में हो जाएगा गुन्ना में, यानी 7AP, हाँ 7AP बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 3 है इधर गुन्ना में, इधर आ जाएगा तो भाग में, बच कोची जाएगा AB। बात समझे? यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, तो 7AP बट्टा में 3। बोलो कोई दिक्कत है जी? नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार से इसको रखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहो कि AB का मान सर यहाँ पे बैठा दो, यानी 7AP और बटा में 3, यही ना, और बराबर इधर हो जाएगा AP प्लस में कोची BP। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। एक स्टेप और बढ़ाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, यही ना, तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7AP होगा जी, और बराबर 3 से AP में गुणा करो तो 3AP है ना, और ये हो जाएगा आपका 3BP ना जी,
बीपी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो इधर आते हैं हम लोग, इधर आएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, तो इधर के 7 एपी के 7 एपी लिखेंगे, 7 एपी माइनस, इधर देखो ये 3 एपी कोची में है, प्लस में, बराबर किधर ला रहे हैं तो माइनस में, यानी 3 क्या हो जाएगा एपी, बराबर में इधर बच जाएगा 3 बीपी। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, 4 एपी बराबर में क्या हो जाएगा जी, बताओ, बोल भी ना करिएगा, 3 बीपी होगा जी। बोल कोई दिक्कत? यानी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, बताइए। तो कहेंगे कि 4 बट्टा में 3, 4 इधर कोची में ही था, गुना में इधर आ गया तो भागा में, बराबर इधर 3 बीपी के 3 बीपी के बीपी लिखेंगे, है ना जी, बीपी, और इधर ये है कोची में गुना में, तो इधर आ जाएगा तो कोची में आ जाएगा भागा में। और समझे? यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो बीपी अनुपात, बीपी अनुपात 4 बट्टा में बीपी अनुपात एपी, कोची एपी, है ना, है ना, क्या ऐसे कर सकते हैं, सॉरी इसको आप, है ना, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 4 अनुपात 3। यानी आप कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर बीपी बराबर कितना हो गया, बीपी बराबर क्या हो गया, तो बीपी बराबर कितना हो गया 4, क्या हो गया 4, एपी बराबर क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एपी है, अरे यहां से यहां है कोची ए है और ये कोची है पी, तो एपी कितना हो गया 3, और यहां से यहां कोची है बीपी है, तो बीपी कितना हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। यानी आपसे पूछे तो M1 बराबर कितना हो गया 3, और M2 बराबर कितना हो गया। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात जो करना है वो ज्ञात करना है P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम लोग, है ना, कुछ का P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे बताइए, कुछ का निर्देशांक ज्ञात करना है P का, तो यहां पे कह दो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, बोलो कोई दिक्कत है जी उधर, है ना। तो इसको हम लोग विभाजन सूत्र में हम लोग क्या पढ़े बताओ, x बराबर क्या पढ़े आप लोग, x1 m2 ना जी, प्लस क्या पढ़े, बोल भी ना करिएगा, x2 m1 बटा में m1 प्लस m2, यही पढ़े ना। चलो तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको, x1 की मान है कितना आपका, तो कहोगे सर x1 का मान क्या है -2 है, तो -2 लिखो, गुना m2 का मान है कितना, तो m2 का मान 4 है, 4 लिखो, प्लस है तो प्लस, x2 का मान है कितना बताओ, हाँ x2 का मान है -2, तो फिर लिखेंगे -2 गुना m1 कितना है जी 3, कितना है 3, तो यहाँ पे कहेंगे कि 3 प्लस में 4, यही ना। चलो अब कहो सर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8, ये है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -3 दूनी के 6 बटवा में 7, 8 6 14, यानी x बराबर -14 बट्टा में 7, 7 दूनी के 14, यानी x बराबर क्या आ गया -2 आ गया, x बराबर क्या आ गया -2 आ गया। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत, इधर ले ले बाबू, इधर ठीक है चलेगा इतना, चलो आ जाओ। तो इधर हम कह लेते हैं मेरे भाई, इधर जगह नहीं है, आप इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी अब हम कहेंगे y बराबर, तो y बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, y1 m2 प्लस में y2 m1 बटा m1 प्लस m2, कितना इजी सूत्र है जी, विभाजन सूत्र है, और आप लोग इसी में गड़बड़ा रहे हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 के मान है कितना, बोल भी ना करिएगा, -2 है, उसमें कोई गड़बड़ ना क्यों हो, -2 गुणा m2 कितना है 4, बोल भी ना करिएगा, प्लस y2 कितना है -4, y2
-4 गुना में, हाँ m1 3 बटा में 3 + 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8 और प्लस माइनस माइनस और 4 तिहाई 12 बटा में 7, रोक देना। ये y बराबर हो गया -8 -12 है ना, तो ये y बराबर हो जाएगा आपका कोची, तो y बराबर हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा -20 बटा में 7, और ये हो गया -20 बटा में 7। यहाँ पे आपका गलती हो गया है थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पे -2 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, सॉरी गलत हो गया है, मिस्टेक, माफ़ी चाहेंगे। 2 से 3 में गुना होगा तो 2 तिहाई 6, यहाँ +6 हो जाएगा और 8 में से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कोची -2 बटा में कितना 7, -2 बटा 7 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो x बराबर हो गया आपका -2 बटा में 7 और y बराबर हो गया आपका कितना -20 बटा में 7, है ना। तो यानी कि p का जो निर्देशांक हो जाएगा, p का निर्देशांक हो जाएगा वो आपको, p का निर्देशांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा कितना, x हो गया -2 बटा में 7 और ये हो गया आपका कितना -20 बटा में 7, यही हो जाएगा आपका कोची आंसर। छाप लीजिए, p का निर्देशांक यही होगा आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले।